Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we will discuss about surveillance in epidemiology. So, BSN semester 6 epidemiology सब्जेक्ट का यूनिट 8 है हमारे पास सर्विलेंस इन एपिडेमियोलॉजी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल BSN विद लुकमान खान सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह नर्सिंग लेक्चर्स के लिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले हम कवर करेंगे डिफिनीशन ऑफ सर्विलेंस, स्टेप्स इन कंडक्टिंग सर्विलेंस, टाइप्स ऑफ सर्विलेंस, मेथड्स ऑफ सर्विलेंस, कॉमन ऑब्स्टेकल्स ऑब्जर्व्ड इन सर्विलेंस। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम सर्विलेंस की डिफिनीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि सर्विलेंस कंडक्ट करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स है ऐसे जो हम फॉलो करेंगे, उस स्टेप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड टाइप्स ऑफ सर्विलेंस, 3 टाइप्स है बेसिकली, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मेथड्स ऑफ सर्विलेंस, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम सर्विलेंस जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, तो उन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में कॉमन ऑब्स्टेकल्स ऑब्जर्व्ड इन सर्विलेंस के ड्यूरिंग सर्विलेंस कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो हम फेस करते हैं, उस प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास डिफिनेशन ऑफ सर्विलेंस। According to WHO, it is the systematic, ongoing collection, collation, and analysis of data and the timely dissemination of information to those who need to know so that action can be taken. ठीक है। WHO ने सर्विलेंस का डिफिनीशन दिया है कि सर्विलेंस जो है ये एक सिस्टमेटिक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मीन के सर्विलेंस जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, फिर उस डेटा को एग्जामाइन करते हैं या कंपेयर करते हैं, एंड लास्ट में उस डेटा का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जब हम ये 3 स्टेप्स जो है ये कर लेते हैं, कलेक्शन, कोलेशन एंड एनालिसिस, उसके बाद ये डेटा जो है ये टाइमली डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये डेटा जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये हम स्प्रेड करते हैं टू द कंसर्न अथॉरिटीज़। ठीक है, किस लिए? दोज हु नीड टू नो सो दैट एक्शन कैन बी टेकन, उन लोगों की तरफ हम ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं जो हु नीड टू नो सो दैट एक्शन कैन बी टेकन, जो इसके बारे में जानते हैं और इसके बारे में एक्शन लेना चाहते हैं, उनकी तरफ जो है ये इंफॉर्मेशन हम स्प्रेड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेंगू के ऊपर सर्विलेंस जो है वो कंडक्ट करना चाहूँगा, तो सबसे पहले ये तो एक सिस्टमेटिक ऑनगोइंग प्रोसेस होगा, ये कंटिन्यूस होगा। कलेक्शन सबसे पहले उसका मैं फिर डेटा कलेक्ट करूँगा, फिर उसको एग्जामाइन या कंपेयर करूँगा, एंड फिर उसकी एनालिसिस करके वो डेटा जो है मैं स्प्रेड करूँगा, शेयर करूँगा, वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड या शेयर करूँगा किन लोगों के साथ जो उसके बारे में जानना चाहते हैं या उसके बारे में एक्शन जो है वो ले सकते हैं, उसके साथ जो है ये डेटा जो है ये मैं शेयर करूँगा, ताकि वो प्रॉब्लम जो है उस पर वो एक्शन लें, उस प्रॉब्लम को जो है वो एलिमिनेट करें, हेल्थ को जो है वो प्रोमोट करें, एंड डिजीज़ को जो है वो प्रिवेंट करें। तो ये था हमारे पास सर्विलेंस का डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO। सर्विलेंस इज द कंटिन्यूस गैदरिंग ऑफ हेल्थ डेटा needed to monitor the population's health status in order to provide or revise needed services। ठीक है, अब सर्विलेंस जो है ये डेटा जो है ये हम हेल्थ डेटा जो है हम क्यों कलेक्ट करते हैं, क्यों उसको हम इसके एनालिसिस करते हैं और एक्शन क्यों लेना चाहते हैं, ताकि हम पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस जो है वो क्या करें, इम्प्रूव करें, या हेल्थ स्टेटस जो है वो मॉनिटर करें कि लोगों के हेल्थ जो है
वो कैसा है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड आ रिवाइज नीडेड सर्विसेज, ठीक है, ताकि उसको जो है उस लिहाज से सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड किए जाए, ताकि हेल्थ जो है वो प्रोमोट हो जाए एंड डिजीज़ जो है ये प्रिवेंट हो जाए। Definition of surveillance continue the collection of health data without sharing and using those data is not surveillance, ठीक है। अब अगर हम डेटा जो है वो कलेक्ट करें, उसको कंपेयर या एग्जामाइन भी करें और उसको एनालाइज भी करें, लेकिन वो डेटा जो है वो हम अपने आप तक महदूद रखें, उसको शेयर ना करें, ठीक है, और वो डेटा जो है वो हम यूज़ ना करें, तो ये जो है ये सर्वेलेंस नहीं है। क्योंकि सर्वेलेंस की डिफिनीशन में हमने पढ़ा कि हम पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर कोलेट करेंगे और फिर जो है उसको एनालाइज करके दूसरे लोगों के साथ जो है वो शेयर करेंगे, ताकि वो जो है उसके ऊपर एक फीडबैक हम बनाएंगे और उस फीडबैक के थ्रू जो है वो एक्शन लेंगे। सो इसलिए डेटा जो है वो हम लाजमी शेयर करेंगे, अगर शेयर नहीं किया तो ये सर्विलेंस नहीं है। Epidemiologist must share data with appropriate authorities to follow proper surveillance। अब ये जो स्टेप्स हैं कोलेक्शन, कोलेशन एंड एनालिसिस, ये एक एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है वो करता है, फिर वो डेटा जो है वो शेयर करता है एंड मज़ीद जो एक्शन वगैरह है या फीडबैक वगैरह है ये एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ जो है ये फिर वो समराइज़ करते हैं कि कौन से ऐसे एक्शन जो है वो हम ले ताकि उस प्रॉब्लम को हम एलिमिनेट करें। तो इस अथॉरिटीज़ में बहुत सारे हेल्थ अथॉरिटीज़ जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले है CDC है, ठीक है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, अंडर WHO जो है ये काम करता है। तो ये सर्विलेंस, जितने भी हम सर्विलेंस जो है वो कंडक्ट करते हैं, वो जब हम एनालाइज करें तो उसका फीडबैक जो है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ लाइक CDC को जो है वो हम देते हैं, और वे फिर WHO के जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है उनके साथ शेयर करता है और वो जो है एक्शन लेते हैं, और फिर ये हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो एक्शन जो है उसको फॉलो करके उस डिज़ीज़ को एलिमिनेट कर देते हैं, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। देयरफॉर सर्विलेंस इज़ डेटा फॉर एक्शन, डेटा विदाउट एक्शन इज़ नॉट सर्विलेंस। एक्शन लेना जो है वो लाजमी है। इफ़ यू डोंट प्लान टू टेक एनी एक्शन, डोंट वेस्ट योर टाइम डूइंग सर्विलेंस। If you need to take action but need data to do so, consider surveillance as one of the data collection method available। अगर आप जो है वो एक्शन जो है वो नहीं लेना चाहते हैं तो सर्विलेंस जो है उसकी ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है, क्योंकि वो सर्विलेंस ही नहीं रहा। अगर आपके पास इफ़ यू नीड टू टेक एक्शन, अगर आप एक्शन लेना जो है वो चाहते हो किसी प्रॉब्लम के ऊपर, किसी डिजीज़ के ऊपर, लेकिन आपके पास डेटा जो है वो मौजूद नहीं है, तो आप डेटा जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सोर्सेज हैं, उससे आप डेटा जो है वहाँ पर डेटा अवेलेबल्स हैं, वहाँ से आप डेटा ले सकते हो फॉर एक्शन। जिस सोर्सेज आप डेटा में हमारे पास इंटरव्यू आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप फिजिशियन जो है उनके रिकॉर्ड से आप डेटा जो है वो ले सकते हो, एंड हॉस्पिटल रिकॉर्ड से आप किसी प्रॉब्लम के बारे में डेटा जो है वो ले सकते हो, अगर आप एक्शन जो है वो लेना चाहते हो। वाई डू सर्विलेंस, अब सर्विलेंस जो है वो हम क्यों कंडक्ट करते हैं? टू फॉलो ट्रेंड्स इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर द टाइम। इससे हम मालूम करते हैं कि टाइम गुजरने के साथ साथ लोगों के हेल्थ स्टेटस जो है उसमें क्या ट्रेंड चलता है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं। सो इसके लिए हम सर्विलेंस कंडक्ट करते हैं टू एस्टेब्लिश हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटीज़। अब उस पब्लिक में हम किस पॉपुलेशन की हेल्थ को जो है वो हम प्रायोरिटाइज करेंगे, ये इस्टेब्लिश करने के लिए, ये मालूम करने के लिए हम सर्विलेंस कंडक्ट करते हैं टू इंश्योर दोज विद ग्रेटेस्ट नीड आर प्रायोरिटाइज। अब इसमें सबसे पहले हमने कौन सी पॉपुलेशन जो है वो प्रायोरिटाइज करना है, ये मालूम करने के लिए हम सर्विलेंस जो है वो
मालूम करते हैं, मीन की सर्विलेंस कंडक्ट करते हैं। मीन्स कि ऐसे पॉपुलेशन जो हाई रिस्क पर है, जिसका हेल्थ स्टेटस जो है वो लो है, उसको हम ग्रेटेस्ट प्रायोरिटाइज करेंगे, उसके ऊपर हम ज़्यादा काम करेंगे। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा? सर्विलेंस से। टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एपिडेमिक्स, ठीक है। जितने भी हमारे पास एपिडेमिक्स है, लाइक आप कोविड जो है वो आप देख सकते हो, ऐसे एपिडेमिक्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए, ऐसे एपिडेमिक्स को डिटेक्ट करने के लिए, ऐसे एपिडेमिक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं? सर्विलेंस करते हैं। कोविड जो है ये हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है। ड्यूरिंग कोविड आप देख सकते हो कि मुख्तलिफ सर्विलेंस जो है वो किए गए थे फॉर द डिटेक्शन एंड फॉर द रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स कोविड। To evaluate the effectiveness of programs and services already in effect। अब इस प्रोग्राम्स में इस सिचुएशन में मुख्तलिफ सर्विसेज जो है या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो प्रोग्राम जो है या वो सर्विसेज जो है वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस मालूम करने के लिए, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को एवेल्यूएट करने के लिए हम क्या करते हैं? सर्विलेंस कंडक्ट करते हैं। तो ये थे हमारे पास कुछ पर्पसेस ऑफ सर्विलेंस कि क्यों हम सर्विलेंस जो है वो कंडक्ट करते हैं। अब 4 स्टेप्स है हमारे पास सर्विलेंस के। जब हम सर्विलेंस कंडक्ट करेंगे, सर्विलेंस अगर हम करना चाहते हैं तो ये 4 स्टेप जो है ये हमें फॉलो करना होगा। सबसे पहले है रिपोर्टिंग। सो रिपोर्टिंग में है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल टू रिकॉर्ड द डेटा। They complete a form recording various bits of information about patients seen in their practice. Someone is usually a healthcare providers who provide clinical care such as doctors, nurses, clinical officers, etc. अब रिपोर्टिंग में आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप डेटा जो है वो रिकॉर्ड करोगे, डेटा जो है वो रिपोर्ट करोगे, डेटा जो है वो कलेक्ट करोगे ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर वो डेटा जो है उस डेटा के बारे में आप मुख्तलिफ जगहों से आप इंफॉर्मेशन जो है वो उन पेशेंट्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आप कलेक्ट करोगे। इसमें हमारे पास यूजुअली आता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आते हैं, ठीक है, जो क्लिनिकल केयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आते हैं एंड क्लिनिकल ऑफिसर्स आते हैं, क्योंकि पेशेंट पर ये लोग जो है ये काम करते हैं। इनके पास डेटा जो है वो अवेलेबल होता है या पेशेंट से डेटा जो है वो ये ले सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि हम डेटा जो है वो कलेक्ट करेंगे, उस डेटा के बारे में हम रिपोर्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करेंगे। दूसरा है हमारे पास डेटा एक्यूमुलेशन। वन इंडिविजुअल हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द डेटा from all the reporters and putting it all together। individual from local health authorities or organization conduction surveillances, ठीक है। अब इसमें इस स्टेप में एक इंडिविजुअल ऐसा होगा जो जिन्होंने डेटा जो है वो रिपोर्ट किया है, जिन्होंने डेटा जो है वो कलेक्ट किया है। अब ये इंडिविजुअल क्या करेगा? उनसे डेटा जो है वो एक्यूमुलेट करेगा, ठीक है। डेटा जो है वो गैदर करेगा उन लोगों से जिन्होंने डेटा जो है वो कलेक्ट किया है। सो जब हम डेटा फर्स्ट स्टेप में हमने डेटा रिपोर्ट किया, सेकंड स्टेप में हमने वो सारा डेटा जो है वो एक्यूमुलेट कर दिया, वो हमने जमा कर दिया, वो हमने गैदर किया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? जो डेटा हमने एक्यूमुलेट किया, जो डेटा हमने गैदर किया, उसकी एनालिसिस करेंगे हम। पर्सन हु हैव टू लुक एट द डेटा to calculate rates of disease, changes in diseases rates, etc. This is often an epidemiologist with specific data analysis and computer skills। अब डेटा एनालिसिस में आप उस डेटा से क्या एनालिसिस लेना चाहते हो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी एनालिसिस जो है वो करना चाहते हो, उस हिसाब से आप उसकी एनालिसिस करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल किसी डिजीज़ का रेट आप मालूम करना चाहते हो कि कितने स्पीड से ये डिजीज़ जो है ये फैल रहा है, ठीक है, या उसकी मोर्टिलिटी रेट आप मालूम करना चाहते हो कि कितने लोग जो है इस डिज़ीज़ से मर रहे हैं, या इस डिज़ीज़
के रेट में, स्पीड में क्या चेंज आ रहा है, ये अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, जो डेटा आपने एकमुलेट किया है उस हिसाब से उसको एनालाइज करोगे। फोर्थ स्टेप है हमारे पास जजमेंट एंड एक्शन। समवन हैज़ टू डिसाइड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस what needs to be done. This step often involves the public health authorities at the local, provincial or national level। ठीक है, अब उस डेटा का आप क्या करोगे, उस डेटा का आप जजमेंट करोगे, उसका आप एक पर्टिकुलर फीडबैक बनाओगे जो आपने एनालाइज किया है। ठीक है, और फिर उस फीडबैक को देख के आप एक्शन लोगे टू एलिमिनेट द डिजीज, टू प्रिवेंट द डिजीज। ठीक है, someone has to decide based on the result of analysis what needs to be done। so उसने क्या किया, ठीक है, उस हिसाब से वो एक्शन लेगा। दिस स्टेप ऑफन इन्वॉल्व द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज एट द लोकल, प्रोविंशियल और नेशनल लेवल। अब एक्शन कौन लेगा, इसमें आते हैं हमारे पास पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज। ठीक है, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज एंड लोकल, प्रोविंशियल एंड नेशनल लेवल जो अथॉरिटीज़ है, या इसमें आपके पास गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। सो ये एक्शन जो है वो लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ये 4 स्टेप जब हम किसी भी सर्वेलेंस को कंडक्ट करने के लिए हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड की एग्जांपल लेते हैं। सो कोविड में सबसे पहले केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे थे, उसके बारे में डेटा जो है वो कलेक्ट हो रहा था। फिर उस डेटा को वो क्या कर रहे थे, एकमुलेट कर रहे थे। ठीक है, उसको गैदर कर रहे थे, फिर क्या कर रहे थे, उस डेटा को एनालाइज कर रहे थे। अब ये 2 स्टेप्स जो है रिपोर्टिंग एंड डेटा एकमुलेशन, बेसिकली ये एक हेल्थ केयर वर्कर जो है ये करता है, जिसमें नर्सेज, क्लिनिकल ऑफिसर्स एंड डॉक्टर्स आते हैं। ठीक है, ये 2 स्टेप जो है डेटा एनालिसिस एंड जजमेंट एंड एक्शन, ये जो है ये हमारे पास लोकल, प्रोविंशियल या नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट करता है। एंड इसके अलावा जो है वो पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ जो है वो एक्शन लेते हैं। सो कोविड में जब डेटा जो है वो एनालाइज हो गया, वो किसने किया, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ ने, लोकल, प्रोविंशियल एंड नेशनल लेवल पर। फिर एक्शन जो है वो भी ये ले रहे थे पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़, लॉकडाउन लगाना। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शन जो है वो ले रहे थे। ये कौन ले रहा था, गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़। सो ये 4 स्टेप्स है जिससे हम सर्विलेंस जो है वो कंडक्ट करते हैं। इन इमरजेंसीज इट इज़ ऑफन अ जॉइंट ओपिनियन ऑफ लोकल एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़, द ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटिंग हेल्थ एंड ऑल द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज। सो इन इमरजेंसी सिचुएशन में ये पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ लोकल, प्रोविंशियल एंड नेशनल लेवल पर, एंड इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है या हेल्थ केयर वर्कर्स जो है ये क्या करते हैं, ये कंबाइनली काम करते हैं उस इमरजेंसी के अगेंस्ट, उस एपिडेमिक के अगेंस्ट या उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट। ये जाके कंबाइनली जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। अब जनरल प्रिंसिपल जो है सर्विलेंस के, सो हमने बात की थी कि ये 2 स्टेप्स जो है डेटा कलेक्शन एंड एक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो जब हमने डेटा कलेक्ट किया, वो डेटा जो है वो हम रिपोर्ट करते हैं किसको, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी। अब ये डेटा जो है ये किसने कलेक्ट किया, ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर या हेल्थ केयर वर्कर्स ने। फिर उन्होंने ये रिपोर्ट कर दिया किसको, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ को। उन्होंने क्या किया, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लिया। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज या इंटरप्रिटेट करके उन्होंने क्या किया, डिसीजन प्रोवाइड कर दिया कि हमने क्या करना है इसके अगेंस्ट। ठीक है, फिर उन्होंने एक फीडबैक जो है वो देते हैं, और उस फीडबैक को मद्देनज़र रख के हम एक्शन जो है वो लेते हैं फिर। ठीक है, सो ये एक जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिसमें हम ये 4 स्टेप्स जो है इसको फॉलो करके एक सर्विलेंस जो है वो कंडक्ट करते हैं किसी डिजीज़ के बारे में
डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं और फिर उस डिजीज़ या प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए एक्शन जो है वो लेते हैं। व्हेन डू वी नीड अप्लाई सर्विलेंस, ठीक है, सर्विलेंस की ज़रूरत कब पड़ती है? व्हेन यू नीड कंटिन्यूस डेटा टू मेक इमीडिएट क्लिनिकल एंड पब्लिक हेल्थ डिसीजंस, ठीक है। अगर आपने कुछ पब्लिक हेल्थ के बारे में आपने इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट डिसीजन जो है वो आपने लेना हो तो आप क्या करोगे? सर्विलेंस जो है वो कंडक्ट करोगे। सर्विलेंस जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल आर अवेलेबल टुगेदर ट्रांसमिट एंड एनालाइज द डेटा। जब आपके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, पीपल्स जो है वो मौजूद हो आपके पास, ताकि वो डेटा को गैदर करे, ट्रांसमिट करे एंड एनालाइज करें, तब जाके आप सर्विलेंस जो है वो आप कंडक्ट कर सकते हो। यू आर रेडी एंड हैव द रिसोर्सेज टू टेक एक्शन बेस्ड ऑन द डेटा। अगर आप डेटा जो है वो कलेक्ट करें, ठीक है, और एक्शन लेने के लिए आपके पास रिसोर्सेज जो है वो मौजूद हो, ठीक है, आप उसके लिए आप तैयार हो, तब जाके आप सर्विलेंस जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है या आपके पास डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है या आप एक्शन नहीं ले सकते हो, तो आप सर्विलेंस जो है वो नहीं कंडक्ट कर सकते। ये है हमारे पास कुछ सर्विलेंस एंड सर्वे एंड रैपिड असेसमेंट के बीच में कुछ डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ हैं। इसको हम जो है वो कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले है रैपिड असेसमेंट। अच्छा, सर्विलेंस वर्सेस सर्वे, अगर इसमें हम बेसिक जो डिफरेंस है उसके बारे में हम बात करें तो सर्वे जो है ये वन टाइम प्रोसेस है, ठीक है। किसी स्पेसिफिक टाइम में आप किसी प्रॉब्लम के बारे में या उस प्रॉब्लम के बारे में आप डेटा जो है वो कलेक्ट करना चाहते हो या उस प्रॉब्लम के बारे में आप ऑब्जर्वेशन करना चाहते हो स्पेसिफिक टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वे। सर्वे जो है ये वन टाइम प्रोसेस है, स्पेसिफिक टाइम का एक प्रोसेस है और इसमें हम डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं और ऑब्जर्वेशन जो है वो हम करते हैं। इसमें एक्शन की बात जो है वो नहीं की गई है। जबकि सर्विलेंस की अगर हम बात करें तो सर्विलेंस जो है, सर्विलेंस में हम ये सर्विलेंस जो है ये एक कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है। जिस तरह सर्वे में हमने डिस्कस किया कि ये वन टाइम प्रोसेस है, लेकिन सर्विलेंस जो है ये एक कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है। दूसरी बात ये है कि सर्विलेंस में हम बहुत सारे सर्वेस जो है उसको यूज़ करके हम सर्विलेंस जो है वो कंडक्ट करते हैं। ये है इसमें कुछ मेजर डिफरेंसेस, बेसिक डिफरेंसेस या सिंपल जो इसमें मेन डिफरेंस है वो ये है। अब हम मज़ीद इसमें डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। एक है हमारे पास रैपिड असेसमेंट, एक है सर्विलेंस और एक है सर्वे। रैपिड असेसमेंट में ऑफन कलेक्ट्स क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव डेटा। दो टाइप का डेटा होता है हमारे पास, एक है क्वालिटेटिव, ठीक है, और दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा जो है उसमें हम चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, उसकी क्वालिटी जो है वो हम डिफाइन करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं किसी चीज़ के बारे में कहूँ कि ये चीज़ अच्छा है और दूसरी चीज़ जो है वो बुरा है, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, तो ये जो है ये मैं किसी चीज़ को कैटेगराइज कर रहा हूँ, तो ये डेटा जो है ये क्वालिटेटिव डेटा है। एंड अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें तो क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा है जिसको हम काउंट कर सकते हो, जो हमारे पास होल नंबर में हो, लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा डेटा को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा। और अगर हम सेमी क्वांटिटेटिव डेटा की बात करें तो ये जो है ये फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि लेस देन 5 या ग्रेटर देन 5, तो ऐसा डेटा जो है ये मेरे पास सेमी क्वांटिटेटिव डेटा हो जाएगा। रैपिड असेसमेंट में ऑफन कलेक्ट्स क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव डेटा। रैपिड असेसमेंट में हम या तो क्वालिटेटिव डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं या सेमी क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। जबकि सर्विलेंस में कलेक्ट्स क्वांटिटेटिव डेटा, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो हम कलेक्ट करते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हो।
और सर्वे जो है उसमें भी कोलेक्ट्स क्वांटिटेटिव डेटा, उसमें भी हम सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो कलेक्ट करेंगे। दूसरा है रैपिड असेसमेंट में कोलेक्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ डेटा। इसमें रैपिड असेसमेंट में हम बहुत सारा डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, जबकि सर्विलेंस में डेटा जो है वो लिमिटेड होता है। एंड सर्वे में डेटा जो है वो भी वाइड वैरायटी ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा जो है वो हम कलेक्ट कर सकते हैं। रैपिड असेसमेंट में कोलेक्ट्स डेटा ऑन कन्वीनियंस सैंपल ऑफ पीपल एंड फैसिलिटीज़। इसमें जो डेटा हम कोलेक्ट करते हैं वो या तो सैंपल ऑफ पीपल होगा, ठीक है, लोगों से हमने जो है वो डेटा जो है वो लिया होगा, या कुछ फैसिलिटीज़ जो है उससे जो है हम डेटा कोलेक्ट करेंगे। जबकि सर्विलेंस में ऑफन ट्राइज टू कोलेक्ट डेटा ऑन एवरी केस ऑफ इलनेस। इसमें हम क्या करेंगे कि ईच एंड एवरी केस जो है इलनेस का, उससे हम डेटा जो है वो कलेक्ट करेंगे। जबकि सर्वे जो है यूजुअली कोलेक्ट्स डेटा ऑन सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। इसमें पॉपुलेशन से हम कुछ लोग जो है वो लेंगे और उससे डेटा जो है वो हम कलेक्ट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर सर्वे की हम बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 पीपल्स हैं, ठीक है, उसमें उन लोगों को क्या है, डेंगू है, ठीक है। अब उन 100 में से फॉर एग्जांपल मैं 10 लोग ले लूँ और 10 से मैं जो है वो डेटा जो है वो कलेक्ट करूँ, तो ये क्या है, ये एक पॉपुलेशन से मैंने सैंपल ले लिया, 100 में से मैंने 10 से एक सैंपल ले लिया और उनसे मैंने डेटा कलेक्ट किया। तो सर्वे में हम इस तरह करते हैं। जबकि सर्विलेंस में जो 100 पीपल्स को डिजीज़ है, डेंगू है, सो ईच एंड एवरी केस, ईच एंड एवरी पर्सन से हम डेटा जो है वो कलेक्ट करेंगे सर्विलेंस में। कोलेक्ट्स डेटा एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम, ठीक है। रैपिड असेसमेंट में या तो हम एक स्पेसिफिक टाइम में जो है हम डेटा कलेक्ट करेंगे। प्रेजेंट में अगर हम टाइम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम सिर्फ प्रेजेंट में करेंगे। अगर हम पास्ट से कोई डेटा जो है वो कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम सिर्फ पास्ट से करेंगे। जबकि सर्विलेंस में कोलेक्ट्स डेटा ओवर ऑन गोइंग पर्सपेक्टिव टाइम पीरियड। इसमें हम डेटा जो है वो प्रेजेंट से भी ले सकते हैं, पास्ट के साथ भी उसको कंपेयर कर सकते हैं, एंड फ्यूचर में उससे एक एस्टीमेट जो है वो भी बता सकते हैं। तो इन प्रॉस्पेक्टिव ऑन गोइंग टाइम से जो है वो हम डेटा कलेक्ट करेंगे। जबकि सर्वे जो है मैंने जब हम ये पढ़ रहे थे डिफरेंस, तो ये हमने बात की थी कि ये एक सिंगल पॉइंट टाइम जो है ये डेटा जो है वो हम कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ प्रेजेंट में एक स्पेसिफिक टाइम में मैं डेटा जो है वो कलेक्ट करूं तो ये सर्वे कहलाएगी। collects only data for numerator of prevalence and incidence rates. Denominator must come from separate sources. अब रैपिड असेसमेंट में हम क्या करते हैं, अब देखिए सबसे पहले अगर हम प्रीविलेंस की बात करें तो प्रीविलेंस जो है ये टोटल नंबर ऑफ डिजीज पर्सन्स इन अ टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड प्रीविलेंस। जबकि इंसिडेंस रेट की अगर हम बात करें तो न्यू केसेस जो जिस भी डिजीज़ का न्यू केसेस जो आते हैं हमारे पास टोटल पॉपुलेशन में, उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस रेट्स। अब ये जब हम मालूम करते हैं तो इनका एक हमारे पास होता है नॉमिनेटर और एक होता है हमारा इसका डिनोमिनेटर, ठीक है। सो नॉमिनेटर में जब फॉर एग्जांपल मैं प्रीविलेंस जो है वो मालूम करना चाहता हूँ तो इसमें इसके नॉमिनेटर में मैं इसके ये जो टोटल नंबर ऑफ डिजीज पर्सन जो है, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है वो मैं नॉमिनेटर में रखूँगा, और डिनोमिनेटर में मैं क्या रखूँगा, टोटल पॉपुलेशन को। और कितने टाइम में मैं मालूम करना चाहता हूँ तो डिनोमिनेटर में मैं उस पॉपुलेशन एंड टाइम को जो है मल्टीप्लाई करूँगा और न्यू केसेस के साथ डिवाइड करूँगा तो मेरे पास प्रीविलेंस रेट आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम इंसिडेंस रेट की बात करें तो इंसिडेंस रेट में नॉमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस, जबकि पॉपुलेशन जो है वो हम टोटल पॉपुलेशन जो है वो हम रखेंगे डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर समझें कि रैपिड असेसमेंट में कोलेक्ट्स ऑन द डेटा फॉर नॉमिनेटर। अब नॉमिनेटर में हमारे पास अगर हम प्रीविलेंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डिजीज पर्सन, और अगर हम
इंसिडेंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस, इसमें हम सिर्फ नामिनेटर के बारे में डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, जबकि डिनोमिनेटर जो है, जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, वो फ्रॉम अ सेपरेट सोर्स से जो है वो हम कलेक्ट करते हैं। क्योंकि आप जो असेसमेंट करते हो वो आप एक स्पेसिफिक जो डिजीज पर्सन है उस पे करते हो, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन का तो आपको पता नहीं है, ठीक है। सो इसलिए इसमें हम नामिनेटर के बारे में, न्यू केसेस या टोटल नंबर ऑफ डिजीज पर्सन के बारे में तो हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए हमने एक सेपरेट सोर्स से डेटा जो है वो कलेक्ट करना होगा। अगर हम सर्विलेंस की बात करें तो कलेक्ट्स ओनली डेटा फॉर नामिनेटर ऑफ इंसिडेंस एंड प्रीवलेंस रेट्स, डिनोमिनेटर मस्ट कम फ्रॉम सेपरेट सोर्सेज। सो सर्विलेंस एंड रैपिड असेसमेंट का ये पॉइंट जो है ये सेम है, क्योंकि सर्विलेंस में भी हम डेटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ नामिनेटर के लिए, अगर हम इंसिडेंस के लिए मालूम करना चाहते हैं तो सिर्फ न्यू केसेस उसके बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे, एंड प्रीविलेंस में टोटल नंबर ऑफ डिजीज पर्सन जो है वो हम मालूम करेंगे, जबकि डिनोमिनेटर जो है ये एक सेपरेट सोर्स से, एक अलग सोर्स से जो है ये डेटा जो है वो कलेक्ट करना होगा। अब सर्वे है हमारे पास, तो सर्वे में कलेक्ट्स डेटा फॉर नामिनेटर एंड डिनोमिनेटर अलोइंग कैलकुलेटिंग ऑफ प्रीविलेंस और इंसिडेंस रेट्स। तो अगर आप ये इंसिडेंस रेट एंड प्रीविलेंस रेट जो है ये मालूम करना चाहते हो तो इसके लिए जो बेस्ट है वो आपके पास सर्वे है, क्योंकि इसमें आप नामिनेटर के बारे में भी डेटा कलेक्ट करते हो एंड डिनोमिनेटर के बारे में भी एट अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, समल्टेनियसली डिनोमिनेटर एंड नामिनेटर के बारे में डेटा जो है वो आप कलेक्ट करते हो। मीन के इसमें आप न्यू केसेस, अगर आप इंसिडेंस रेट मालूम करना चाहते हो तो न्यू केसेस एंड टोटल ऑफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है ये एक स्पेसिफिक सोर्स से, एक सेम सोर्स से जो है ये आप मालूम करोगे, तो इसका जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो ज़्यादा जो है वो सही होगा एज़ कम्पेयर टू सर्विलेंस, क्योंकि उसमें डेटा जो है, न्यू केसेस का डेटा जो है वो आपने एक सोर्स से ले लिया, और जबकि टोटल पॉपुलेशन का जो डेटा है वो आप एक अलग सोर्स से ले रहे हो, तो इसमें कन्फ्लिक्ट आने की चांसेस है। सो इसलिए इंसिडेंस एंड प्रीविलेंस रेट जो है ये हम सर्वे से मालूम करते हैं, सर्विलेंस से नहीं मालूम कर सकते। अब है हमारे पास मॉर्बिडिटी सर्विलेंस। तो सबसे पहले मॉर्बिडिटी सर्विलेंस होता क्या है? मॉर्बिडिटी सर्विलेंस मीन कि जब हम एक डिजीज से कितने लोग जो है, मीन के कितने, एक पॉपुलेशन में कितने लोग जो है वो डिजीज्ड है, ठीक है, उसके बारे में, और किस डिजीज से वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन, उस टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग जो है वो डिजीज्ड है और कौन सा डिजीज्ड है उनको, इसके बारे में जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और एक्शन लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मॉर्बिडिटी सर्विलेंस। इन इमरजेंसीज सर्विलेंस इज ऑफन डन फॉर स्पेसिफिक डिजीजेस। डिजीजेस ऑफ टू टाइप्स आर इंक्लूडेड इन सर्विलेंस। अब मॉर्बिडिटी जो है वो मॉर्बिडिटी सर्विलेंस जो है वो हम टू टाइप ऑफ डिजीज के लिए जो है वो हम कंडक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है दोज विच कॉज सब्सटेंशियल मॉर्बिडिटी एंड आर मोर्टिलिटी एंड नीड टू बी कंट्रोल्ड। एक वो ग्रुप जिसमें ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जिसमें मॉर्बिडिटी जो है वो सब्सटेंशियल है, वो इंक्रीज्ड है, ठीक है, उसका साइज जो है वो इंक्रीज है, तो ऐसे पॉपुलेशन में जो है वो हम मॉर्बिडिटी सर्विलेंस कंडक्ट करेंगे। या वो जहाँ पर मॉर्टिलिटी जो है, मॉर्टिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज है, तो ऐसे पॉपुलेशन जो है उसमें हम मॉर्बिडिटी सर्विलेंस जो है वो कंडक्ट करते हैं। एंड नीड टू बी कंट्रोल्ड, जहाँ पर कंट्रोल करने की नीड अगर हो, लाइक फॉर एग्जांपल इन्फेक्शियस डिजीजेज है, उसको कंट्रोल करने की नीड होती है, क्योंकि वो अगर उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो मज़ीद जो है वो फैलेंगे। तो एक ये सिनारियो है
जब हमारे पास मोर्बिडिटी रेट जो है वो इंक्रीज़ हो या मोर्टिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है, या हमारे पास किसी ऐसी इन्फेक्शंस डिजीज़ हो जिसको कंट्रोल करने की नीड जो है वो हो, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मोर्बिडिटी सर्विलेंस करते हैं। सच एज मलेरिया है, वायरल डायरिया है, निमोनिया है और लोअर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो ये जो डिजीज़ है इसका मोर्टिलिटी रेट एंड मॉर्बिडिटी या कंट्रोल जो है इसकी ज़रूरत है इन डिजीज़ को, तो ऐसे डिजीज़ का फिर हम क्या करते हैं, मॉर्बिडिटी सर्विलेंस जो है वो करते हैं। दोज विच कैन अकर इन रेपिडली डेवलपिंग आउटब्रेक्स विच मे काज सब्सटेंशियल मॉर्बिडिटी एंड आर मोर्टिलिटी सच एज मीजल्स, मेनिंजाइटिस, येलो फीवर, कॉलरा एट्सेट्रा। अब दूसरा, वो डिजीज़ जो रेपिडली डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, रिपीटली उसका आउटब्रेक हो रहा है, रिपीटली जो है वो स्प्रेड हो रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इन्फेक्शियस डिजीजेज है हमारे पास, ठीक है, तो ऐसे डिजीजेज का फिर हम क्या करते हैं, मॉर्बिडिटी सर्विलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं सच एज मीजल्स, मेनिंजाइटिस, येलो फीवर एंड कॉलरा एट्सेट्रा। फिर है हमारे पास मोर्टिलिटी सर्विलेंस। फिर मोर्टिलिटी सर्विलेंस क्या है कि टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग जो है उनकी डेथ हो रही है, ठीक है। जब हम मालूम करना चाहते हैं, इसके बारे में हम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, उसको एनालाइज करना चाहते हैं कि कौन से पॉपुलेशन में ज़्यादा जो है वो डेथ हो रहे हैं, ठीक है, किस वजह से हो रहे हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं डेथ रेट को कम करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोर्टिलिटी। जब जी हम मालूम करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं मोर्टिलिटी सर्विलेंस। दिस टाइप ऑफ सर्विलेंस इज ऑफन डन फॉर डेथ्स। In most countries, the health authorities required that each death in the population can be reported or registered, ठीक है, कि जब डेथ होगा तो हेल्थ अथॉरिटीज उसको क्या करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे, उसको रजिस्टर्ड करेंगे, किसके लिए, मोर्टिलिटी सर्वेलेंस के लिए। These reports are then periodically counted up to calculate a death rate. Why is death a common condition under surveillance, ठीक है। अब डेथ रेट जो है इसकी सर्विलेंस जो है ये बहुत कॉमन है। क्यों कॉमन है, बिकॉज डेथ इज द फाइनल कॉमन आउटकम ऑफ सीवियर डिजीज, कि डेथ जो है ये एक सीवियर डिजीज का एक फाइनल आउटकम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, डेथ रेट जो है वो मालूम करते हैं थ्रू सर्विलेंस। इफ यू कैन ओनली मेजर वन कंडीशन टू फॉलो द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन, हेल्थ इज प्रोबेबिलिटी द बेस्ट, डेथ इज प्रोबेबिलिटी द बेस्ट, ठीक है। अगर आप मालूम करना चाहते हो हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, तो इसके लिए ये आप मालूम कर सकते हो डेथ रेट से। जहाँ पर डेथ रेट जो है वो ज़्यादा होगा तो इट्स मीन कि वहाँ पर हेल्थ स्टेटस जो है वो लो है। अगर डेथ रेट जहाँ पर कम हो तो वहाँ पर आप ये प्रोबेबिलिटी है कि डेथ रेट अगर कम हो तो ये प्रोबेबिलिटी है कि उनका हेल्थ स्टेटस जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम डेथ रेट को क्या करते हैं, एक ये डेथ रेट जो है ये एक कॉमन कंडीशन है अंडर सर्विलेंस। इफ द डेथ रेट इन अ पॉपुलेशन इज नॉर्मल, द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन प्रोबेबली नॉट वेरी बैड, ठीक है। अगर डेथ रेट जहाँ पर जो है वो नॉर्मल हो पॉपुलेशन का, ठीक है, सो इट्स मीन कि वहाँ पर जो हेल्थ स्टेटस है वो बुरा नहीं है। टाइप्स ऑफ सर्विलेंस, 3 टाइप्स है, पैसिव सर्विलेंस, एक्टिव सर्विलेंस एंड सेंटिनल सर्विलेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैसिव सर्विलेंस की। सो पैसिव सर्विलेंस में अगर हम बात करें, पैसिव सर्विलेंस में जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इन तीनों में जो डिफरेंस है वो डेटा कलेक्शन का है। पैसिव सर्विलेंस में हम डेटा कलेक्ट करते हैं ऑलरेडी जो हमारे पास स्टोर्ड डेटा है फिजिशियंस रिकॉर्ड्स में या हॉस्पिटल्स रिकॉर्ड्स में, जो ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा है, अगर उससे हम डेटा जो है वो कलेक्ट करना चाहें और उसके ऊपर हम सर्विलेंस जो है वो कंडक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे सर्विलेंस को क्या कहते हैं, पैसिव सर्विलेंस। ऑफन गैदर्स डिजीज डेटा फ्रॉम ऑल पोटेंशियल रिपोर्टिंग हेल्थ केयर वर्कर्स, जिसमें आप हेल्थ केयर वर्कर से जो स्टोर्ड डेटा है, उनके पास जो स्टोर्ड डेटा मौजूद है, डॉक्टर्स के पास, नर्सेज के पास, हॉस्पिटल्स के पास, ठीक है, फिजिशियंस के पास, तो वहाँ से आप वो स्टोर डेटा जब कलेक्ट करोगे, ठीक है, और उसके ऊपर आप सर्विलेंस कंडक्ट करना चाहोगे, तो ऐसे सर्विलेंस को हम कहेंगे पैसिव सर्विलेंस।
पैसिव सर्विलेंस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्विलेंस इन ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में ज़्यादातर जो सर्विलेंस कंडक्ट होते हैं वो है पैसिव सर्विलेंस, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपके पास डेटा जो है वो मौजूद है और कंडीशन भी आपके पास इमरजेंसी है। उसमें आप मज़ीद जो है आपको डेटा जो है वो न्यू डेटा जो है वो आपने कलेक्ट नहीं करना होता है, बल्कि ऑलरेडी स्टोर डेटा जो है उससे आप सर्विलेंस जो है वो कंडक्ट करोगे। डेटा रिक्वेस्टेड ऑफ ईच हेल्थ वर्कर इज़ मिनिमल। ठीक है, इसमें क्या है कि जो हेल्थ वर्कर है उसको आप उसके पास जो उससे आप जो डेटा लोगे वो क्या होगा, वो उसके पास मिनिमम होगा, क्योंकि उसको आपने पहले से उसको इन्फॉर्म नहीं किया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेंगू के ऊपर जो है किसी हेल्थ केयर वर्कर से डेटा जो है वो कलेक्ट करना चाहते हो, अगर उसको आप पहले से इन्फॉर्म करो, ठीक है, कि मुझे डेंगू के ऊपर जो है वो डेटा चाहिए, तो वो आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक अच्छे तरीके से डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज करके देगा। जबकि अगर आप उसको एट अ टाइम जो है वो स्टोर डेटा उसके पास अगर पहले से मौजूद है डेंगू के बारे में और आप वो लेना चाहते हो, तो ये जो है ये मिनिमम डेटा होगा उसके पास। ठीक है, वो इतना ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होगा। Nonetheless, passive surveillance is often incomplete because there are few incentives for health workers to report। ठीक है, पैसिव सर्विलेंस में आपने हेल्थ केयर वर्कर को पहले से इन्फॉर्म नहीं किया है, पहले से आपने उसको मोटिवेट नहीं किया है ताकि वो आपके लिए डेटा जो है वो कलेक्ट करें। तो इसलिए पैसिव सर्विलेंस में डेटा जो है वो सर्विलेंस जो है वो इनकम्प्लीट होता है, इसमें एरर्स जो है, एरर के चांसेस जो है वो बहुत होते हैं पैसिव सर्विलेंस में। जबकि अगर हम एक्टिव सर्विलेंस की बात करें तो एक्टिव सर्विलेंस में पैसिव सर्विलेंस में डेटा जो है वो हम कलेक्ट कर रहे थे ऑलरेडी जो हमारे पास स्टोर डेटा था। जबकि एक्टिव सर्विलेंस में हम क्या करते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स को हायर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको जो है वो हम तैयार करते हैं। ठीक है, वो जाके फिर डेटा जो है जो फ्रेश डेटा है वो फिर जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो अगर हम डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं और पहले से उसको हेल्थ टीम जो है वो हम हायर करते हैं, उसको इन्फॉर्म करते हैं, उसको तैयार करते हैं और फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो ऐसे सर्विलेंस को फिर हम क्या कहते हैं, एक्टिव सर्विलेंस। प्रोवाइड स्टिमुलस टू हेल्थ केयर वर्कर्स in the form of individual feedback or other incentives. Often reporting frequency by individual health worker is monitored। ठीक है, हर एक जो हेल्थ वर्कर है उससे हम रिपोर्ट करते हैं, उससे हम उसको जो है वो हम मॉनिटर करते हैं। ठीक है, उनसे जो है वो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन पहले से उनको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ख़ास कर जिस प्रॉब्लम पर हम काम करना चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोविड है। ठीक है, अब कोविड पर अगर आप एक्टिव सर्विलेंस करना चाहोगे तो आप पहले क्या करोगे, एक टीम जो है वो प्रिपेयर करोगे, फिर उनको इन्फॉर्म करोगे, फिर उनको मोटिवेट करोगे, उनको तैयार करोगे, फिर वो जो है वो जाएंगे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, वहाँ से जो है वो ख़ुद जो है डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, ऐसे सर्विलेंस को हम क्या कहते हैं, एक्टिव सर्विलेंस। देयर में आल्सो बी इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड फॉर कंप्लीट रिपोर्टिंग। इसका जो रिपोर्टिंग है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि ये ख़ुद जो है वो हेल्थ वर्कर जो है स्पेसिफिक उस प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो काम करेगा। सो इसलिए इसका जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट मिलेगा आपको। एक्टिव सर्विलेंस रिक्वायर्स सब्सटेंशियली मोर टाइम एंड रिसोर्सेज एंड इज़ देयरफॉर लेस कॉमनली यूज्ड इन इमरजेंसीज। इमरजेंसी कंडीशन में हम इसको बहुत कम जो है ये सर्विलेंस हम करते हैं, क्योंकि इसके लिए टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, एंड इमरजेंसी कंडीशन में हमने रैपिड एक्शन लेना होता है। सो इसलिए हम प्रेफर करते हैं पैसिव सर्विलेंस एज़ कम्पेयर टू एक्टिव सर्विलेंस। तीसरा है हमारे पास सेंटिनल सर्विलेंस। अब सेंटिनल सर्विलेंस के बारे में ये एक पॉइंट जो है ये याद रखें कि सेंट्रल सर्विलेंस जो है
ये एक्टिव भी हो सकता है एंड पैसिव भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो हम डेटा लेते हैं वो ऑल हेल्थ केयर वर्कर से लेते हैं। इंस्टीड ऑफ अटेम्प्टिंग टू गैदर सर्विलेंस डेटा फ्रॉम ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स, a sentinel surveillance system selects either randomly or intentionally a small group of health workers from whom to gather data। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑल हेल्थ केयर टीम जो है या वर्कर जो है उनसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, या वो डेटा जो है वो हम रैंडमली कलेक्ट करेंगे, ठीक है, और या जो है उसको जो है इन्फॉर्म करेंगे और फिर जो है वो हम डेटा उनसे कलेक्ट करेंगे। अगर हम रैंडमली हेल्थ केयर वर्कर से डेटा जो है वो कलेक्ट करें तो ये जो है ये हो गया हमारे पास कौन सा पैसिव सर्विलेंस, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने उसको इन्फॉर्म नहीं किया है। रैंडमली अगर उससे हम डेटा कलेक्ट करना चाहिए तो उसके पास जो स्टोर डेटा होगा वो हमें देगा। तो ये हमारे मैंने बता दिया कि सेंटिनल सर्विलेंस एक्टिव भी हो सकता है एंड पैसिव भी हो सकता है। इन केस अगर आप रैंडमली ये कलेक्ट करोगे हेल्थ केयर वर्कर से ये डेटा तो ये हो गया पैसिव सर्विलेंस, और अगर आप इंटेंशनली कलेक्ट करना चाहते हो तो ये हो गया हमारे पास, क्योंकि एक इंटेंशनली में पहले से आप उसको प्रिपेयर करोगे, उसको इन्फॉर्म करोगे, ठीक है, और फिर एक वो न्यू डेटा जो है ऑर्गेनाइज डेटा जो है आपको प्रोवाइड करेगा, तो ये जो है फिर होगा हमारे पास एक्टिव सर्विलेंस। तो सेंटिनल सर्विलेंस जो है ये हेल्थ केयर वर्कर से हम डेटा कलेक्ट करते हैं आइदर रैंडमली और इंटेंशनली। दीज हेल्थ वर्कर्स देन रिसीव ग्रेटर अटेंशन फ्रॉम हेल्थ अथॉरिटीज़। Sentinel surveillance also require more time and resources but can often produce more detailed data on cases of illness because the healthcare worker have agreed to participate and may receive incentives, ठीक है। अब है सेंटिनल सर्विलेंस जो है इसके लिए भी टाइम एंड रिसोर्सेज जो है ये दरकार है, लेकिन सेंटिनल सर्विलेंस जो है ये आपको एक मोर डिटेल्ड डेटा जो है वो आपको जो है वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसमें अगर आप ये इंटेंशनली करना चाहोगे तो क्योंकि इसमें आप पहले से उसको इन्फॉर्म करोगे और वो जो है फिर आपको एक ऑर्गेनाइज डेटा जो है वो देगा। इट मे बी द बेस्ट टाइप ऑफ सर्विलेंस इफ मोर इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ ईच केस इज नेसेसरी टू कलेक्ट द नेसेसरी डेटा। ये जो है ये एक बेस्ट टाइप ऑफ सर्विलेंस जो है ये हो सकता है इफ़ मोर इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ ईच केस इज़ नेसेसरी टू कलेक्ट द नेसेसरी डेटा, ठीक है, क्योंकि इसमें आप ईच केस अगर आप जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम के बारे में जो नेसेसरी डेटा है वो आपको प्रोवाइड होगा। जो डेटा जो है वो आप चाहोगे वो डेटा जो है आपको प्रोवाइड होगा। जब डेटा जो है आपको आपकी मर्ज़ी का मिले तो आपके जो एनालिसिस जो है वो भी अच्छा होगा, आपका जो एग्जामिन या इंटरप्रिटेशन है वो भी अच्छा होगा, और आप जो है वो एक्शन भी फिर अच्छे तरीके से वो ले सकते हो, डिजीज़ को अच्छे तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। सेंटिनल इन्फ्लुएंजा सर्विलेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कलेक्ट्स नेसोफेरेंजियल स्वाब्स फ्रॉम ईच पेशेंट एट सिलेक्टेड साइट्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। अब यूनाइटेड स्टेट्स में ये आइडेंटिफाई करना चाहते थे क्या कि इन्फ्लुएंजा वायरस के कितने टाइप्स हैं, तो इन्होंने क्या किया कि जो नेसोफेरेंजियल स्वाब्स जिससे वो टेस्ट करते हैं इन्फ्लुएंजा के लिए, ये क्या कर रहे थे, वो नेसोफेरेंजियल स्वाब जो है वो कलेक्ट कर रहे थे फ्रॉम हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है, और फिर उसको जो है वो फिर इंटरप्रिटेट कर रहे थे, उससे जो है उसको उसकी एनालिसिस कर रहे थे कि इन्फ्लुएंजा वायरस के कितने जो है वो हो सकते हैं टाइप्स। कलेक्शन ऑफ ईच डेटा फ्रॉम ऑल हेल्थ वर्कर्स वुड नॉट बी पॉसिबल। प्रॉब्लम्स इन सर्विलेंस। अब सर्विलेंस में कुछ प्रॉब्लम जो है वो हम फेस करते हैं, ठीक है। सर्विलेंस कैन बी असेसिंग क्वालिटी ऑफ डेटा, ठीक है। पहला जो प्रॉब्लम है
वो असेसिंग क्वालिटी ऑफ डेटा। अगर आपको क्वालिटी ऑफ डेटा जो है वो ना मिले तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ेगा। सर्विलेंस कैन बी मोर टाइमली एंड फ्लेक्सिबल देन अदर डेटा कलेक्शन मेथड्स, बट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्टिंग डेटा मस्ट बी डन केयरफुली। अब सर्विलेंस जो है ये इसका डेटा कलेक्शन जो है ये तो आपको आप जो है एक फ्लेक्सिबल तरीके से, एक अच्छे तरीके से या टाइमली जो है वो आप कलेक्ट कर पाओगे, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन, ठीक है, और रिजल्टिंग जो है, रिजल्टिंग डेटा जो है वो आपने उसमें आपने बहुत ही केयरफुल रहना है। अगर आपने उसमें थोड़ा सा जो है वो कुछ मिस्टेक जो है वो आपसे हो गया तो आपका ओवरऑल सर्विलेंस जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। बिफोर रीचिंग कंक्लूजन यू शुड नो अ ग्रेट डील अबाउट द सर्विलेंस सिस्टम प्रोड्यूसिंग द डेटा सच एज सच। उसमें जो है कंक्लूजन से पहले आपने जो है ये देखना होगा कि डेटा जो है ये आपने कहाँ से लिए, ठीक है। प्रोवाइडिंग सिस्टम जो है वो क्या है, हु रिपोर्ट्स द डेटा, डेटा जो है ये किसने रिपोर्ट किया है, एट व्हाट हेल्थ फैसिलिटीज़, किस हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है उससे आपने जो है वो डेटा जो है वो कलेक्ट किया है, हाउ कंप्लीट इज़ द रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग जो है वो कितना कंप्लीट है, जो आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे थे वो कंप्लीट है कि नहीं, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट विद द डिजीज़ एक्चुअली सीक मेडिकल केयर इन रिपोर्टिंग फैसिलिटीज़, ठीक है। उसमें कितने लोग जो है वो मेडिकल केयर जो है वो उससे जो है आपने केसेस जो है वो आप क्या किया है, रिपोर्ट किया है। क्योंकि ये होता है कि बाज़ टाइम जो है बहुत सारे लोग जो है वो हॉस्पिटल्स तो नहीं जाते हैं, और इसमें आप बेसिकली क्या करते हो कि हेल्थ केयर वर्कर से या हॉस्पिटल से या किसी फिजिशियन या डॉक्टर नर्सेज से जो है आप डेटा कलेक्ट करते हो। अब बहुत सारे लोग अगर जो है वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, ठीक है, तो उससे आप जो अपना एनालिसिस जो है वो क्रिएट करोगे, इंटरप्रिटेट करोगे, वो एक्यूरेट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप लेट सपोज इंसिडेंस एंड प्रीविलेंस रेट आप मालूम करना चाहते हो, ठीक है, अब हॉस्पिटल में तो सिर्फ आपको न्यू केसेस एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है वो डेटा जो है आप कलेक्ट कर सकते हो। टोटल पॉपुलेशन का जो डेटा है वो आपके हॉस्पिटल या डॉक्टर या नर्सेज या हेल्थ केयर वर्कर से तो आप नहीं ले सकते। सो इसलिए अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है वो अगर हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, ठीक है, तो इससे भी आपका डेटा जो है वो उसमें फ़र्क आ सकता है। वी आर देयर एनी चेंजेस इन द सर्विलेंस सिस्टम आर केस डिफिनीशन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। आप जितने टाइम पीरियड में आप सर्विलेंस जो है वो फाइनलाइज करते हो, इस टाइम पीरियड में इस डिजीज़ के पैटर्न में या इस डिजीज़ में कोई चेंजेस तो नहीं आए हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो ड्यूरिंग सर्विलेंस जो है वो हम फेस करते हैं। सर्विलेंस even if done very well is not very good at doing some things like providing the data necessary to calculate the population prevalence of some health conditions, ठीक है। अब सर्विलेंस जो है इससे हम कुछ चीज़ें जो है वो सही तरह फाइंड या मालूम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल है हमारे पास प्रीविलेंस रेट, ठीक है। प्रीविलेंस रेट क्या होता है, रिमेंबर प्रीविलेंस इज द नंबर ऑफ पीपल with the disease and divided by the total number of people without disease, ठीक है। सर्विलेंस से हम प्रीविलेंस जो है वो सही तरह मालूम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सर्विलेंस ऑफन गिव्स यू ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट केसेस ऑफ डिजीज, बिकॉज द डेटा ऑफ रिपोर्टर्स आर दोज who take care of sick people. As a result, you do not have the population denominator with which to calculate incidence or prevalence rate. ये हमने पिछले स्लाइड में जब हम सर्वे एंड सर्विलेंस की डिफरेंसेस सिमिलैरिटीज़ की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इंसिडेंस एंड प्रीविलेंस में हम सिर्फ देखते हैं नॉमिनेटर, और नॉमिनेटर अगर हम इंसिडेंस एंड प्रीविलेंस की बात करें तो इसका नॉमिनेटर में न्यू केसेस एंड डिजीज़ पर्सन वो तो हमें
हॉस्पिटल से जो है वो डेटा जो है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए डिनोमिनेटर में रिक्वायर्ड है टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन वो तो आप हॉस्पिटल से जो है वो गैदर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए सर्विलेंस जो है इससे हम इंसिडेंस या प्रीविलेंस रेट जो है वो मालूम नहीं कर सकते। इसकी जगह अगर हम सर्वे की बात करें तो सर्वे के थ्रू हम डिनोमिनेटर एंड इंसिडेंस रेट इंसिडेंस एंड प्रीविलेंस रेट जो है ये मालूम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम सिमल्टेनियसली एट अ टाइम जो है दोनों चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हम गैदर करते हैं। इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग ये भी एक प्रॉब्लम है। रिगार्डलेस ऑफ हाउ वेल ट्रेंड एंड डेडिकेटेड हेल्थ वर्कर्स ऑफन फेल टू सबमिट द डेटा रिक्वेस्टेड ऑफ देम, they may not complete reporting form of not remembering to submit them. If only 50% of cases of certain disease are reported, the calculated incidence rate will be only 50% of the total of the real rate in the population. अगर आपका रिपोर्टिंग जो है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, उसमें डेटा जो है वो इनकम्प्लीट है, तो इसकी वजह से आपका सर्विलेंस जो है वो भी कंप्लीट नहीं रहेगा। आपके सर्विलेंस जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा। लाइक फॉर एग्जांपल आप इंसिडेंस रेट मालूम करना चाहते हो और आपने सिर्फ और सिर्फ 50% केसेस जो है वो आपने रिपोर्ट किए, तो आप ऑब्वियसली बात है आपका इंसिडेंस रेट जो है वो भी आपके पास 50% आएगा, जो कि इनएक्यूरेट होगा। इसके अलावा इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग इट इज़ अप टू द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ टू मोटिवेट हेल्थ वर्कर्स बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक शोइंग हाउ द डेटा कलेक्टेड कैन हेल्प देयर वर्क एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। अब एक कंप्लीट रिपोर्टिंग के लिए आप क्या करोगे, एक हेल्थ पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ जो है वो हेल्थ वर्कर्स को मोटिवेट करेंगे, ठीक है, उसको प्रिपेयर करेंगे, उसको कुछ फीडबैक्स बताएंगे, उसको बताएंगे कि आप इसमें क्या क्या एरर जो है वो आप करते हो डेटा जो है वो कलेक्ट करने में या डेटा जो है उसको इन्फॉर्म करने में। तो वो जो एरर्स है वो फीडबैक जो है वो इन हेल्थ वर्कर्स को जो है वो बताना चाहिए, ठीक है, उसको इसके बारे में मोटिवेट करना चाहिए, उसको इसके बारे में अवेयर करना चाहिए कि किस तरह हम एक कंप्लीट रिपोर्टिंग से हेल्थ जो है उसको हम हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इवन इफ ऑल केसेस ऑफ डिजीज डायग्नोज्ड एट क्लिनिक्स आर रिपोर्टेड, ठीक है, क्योंकि वही बात हो रही है कि जो डायग्नोज्ड डिजीज़ है, ठीक है, उसका डेटा जो है वो हम क्लिनिक से ले रहे हैं, ठीक है। सो वो केसेस सारे केसेस जो है वो तो हॉस्पिटल नहीं आते हैं। सो इसलिए अंडर रिपोर्टिंग की वजह से ये भी एक सर्विलेंस में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फॉर मोस्ट डिजीजेज मोस्ट पीपल विद इलनेस नेवर कम टू हेल्थ फैसिलिटीज फॉर ट्रीटमेंट। एज अ रिजल्ट दीज केसेस कैन नॉट बी रिपोर्टेड इन अ सर्विलेंस सिस्टम बेस्ड ऑन हेल्थ फैसिलिटी रिपोर्टिंग। इंसिडेंस रेट कैलकुलेटेड फ्रॉम वन on the reported cases may greatly underestimate the true incidence rate in the population. So ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से प्रीविलेंस में हम ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं और प्रीविलेंस जो है वो एक्यूरेट तरीके से जो है वो हम कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास प्रीविलेंस इन एपिडेमियोलॉजी। सो इस यूनिट में, इस टॉपिक में या इस पीपीटी में, इस लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।